हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आज हम फिर से सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स करने वाले हैं क्योंकि 2 दिन का, आई थिंक, हाँ, 2 दिन का ही ब्रेक आ गया है। क्योंकि हमने थोड़ा चेंज के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस किया था। तो अगर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस को आपने को पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। आज के वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट होंगे पहले वाली वीडियो से, बट कोई नहीं, ये वाले इंपॉर्टेंट है। हमको एक ये मतलब नहीं है कि ये वाला वर्ड कितना प्रिज्यूर, ये हमने कभी सुना नहीं है तो ये बहुत डिफिकल्ट है। नहीं नहीं, हमें मतलब है कि ये वर्ड्स भी तो है नीचे, इनको भी तो याद करना है। ओके, तो हम याद करते हैं। प्रिज्यूरी, प्रिज्यूर, इसको हम ऐसे याद करेंगे। प्रेजरी, इसको हम ऐसे याद करेंगे। जूरी को उसने धोखा दे दिया। प्रिज का मतलब क्या हुआ? चीट करना, मिसलीड करना। क्या करना? धोखा देना, मिसलीड करना। प्रेजुरी सुना होगा, जिनको सुना होगा वो कमेंट में मेंशन करना, पर मैं इनको एक तरीका बता रही हूँ। प्रेजुरी का मतलब, प्रेजुरी का से हम याद कर लेंगे इसको। जूरी, जूरी को धोखा देना। जूरी क्या होती है? जो बेंच बनती है कोर्ट पे, बहुत सारे जजेस बैठते हैं, वही जूरी। जूरी को धोखा देना, तो क्या मतलब? प्रेज्योर मतलब धोखा देना, चीट करना, मिसलीड करना। ठीक है, हम इसके, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हम इसके थोड़े इजी इजी और थोड़े थोड़े डिफिकल्ट सिनोनिम्स याद करते जाएंगे। सबसे पहले डिसीव, डिसीव हमें पता है धोखा देना, ये सुना ही होगा सबने। डिसीव का मतलब क्या होता है? धोखा देना। डिसीव का मतलब धोखा देना। मिसलीड, मिसलीड ये क्या है? मिस प्रीफिक्स और लीड, लीड मतलब उसको सही रास्ते पर, उसको पाथ दिखाना। मिसलीड क्या मतलब? उसको गलत रास्ता दिखाना। कई बार ऐसे टीचर्स बोलते हैं कि ये बच्चे के साथ तुम मत रहना, ये तुम्हें मिसलीड कर देगा। क्या मतलब? वो भी अब्यूज करता है, ड्रिंकिंग करता है, स्मोकिंग करता है, तुम उसके साथ मत रहना, वो तुम्हें मिसलीड कर देगा, तुम्हारे पाथ से तुमको हटा देगा। उसके बाद है फॉल्सीफाई। फॉल्सीफाई में खुद ही फॉल्स है, फॉल्स ऑब्वियसली है। फॉल्स क्या होता है? मतलब धोखा, जो सच ना हो। तो क्या हुआ? फॉल्सीफाई, जो सच ना हो, धोखेबाज, चीट। ठीक है। उसके साथ एक वर्ड होता है डिसगाइस। डिसगाइस, बिगल, बिगल, इनका मतलब क्या होता है? धोखा देना। मतलब कि कोई तुम्हें भेष बदल के, जैसे मतलब जैसे कि तुम्हारा वो असली कैरेक्टर दिखा तुम्हें नहीं दिखाएगा, मतलब भेष बदलेगा और तुम्हें तब वो धोखा देगा। गर्ल, तो इसका मतलब क्या हुआ? धोखा देना। और डिसगाइस, डिसगाइस का मतलब भी क्या होता है? धोखा देना, भेष बदल कर धोखा देना। ये पक्का याद रखना है, डिस्गाइज और बिगल। बिगल को याद कर लेंगे। उसके बाद है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट मतलब, फैब्रिकेट मतलब बनावटी। क्या? बनावटी। मतलब जैसे कोई कहानियां, तुम लेट आए क्लास में और तुमने फैब्रिकेट कर दी एट अ पॉइंट, कोई कहानी बना के बता दी, मैम मैं तो ऐसे ऐसे बाहर गया था, मैम मैं तो ये कर रहा था, वो कर रहा था। तुमने कोई भी मैम के सामने फैब्रिकेट कर दी कोई भी कहानी। फैब्रिक, फैब्रिक से क्या बनता है? कपड़ा बनता है, मतलब फैब्रिक यूज करके कुछ बनाया जाता है। तो फैब्रिकेट मतलब फैब्रिक से तुम, मतलब कुछ तुमने बनावटी कहानी बना दी। ठीक है। उसके बाद है डिल्यूड। डिल्यूड का मतलब भी क्या होता है? चीट। जैसे तुम सबने सुना होगा डिल्यूजन। क्या? आप सबने सुना ही होगा कि एक वर्ड होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब क्या होता है? कि भ्रम करना, किसी को चीट कराने के लिए, मतलब उसको भ्रम में डाल देना और ताकि तुम उसके साथ चीट कर सको। ये वही है डिल्यूड। डिल्यूजन, इल्यूजन। इल्यूजन तो वो लाइट्स का, तुम्हें लगता है कि सबको, हम जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो कहीं घूमने गए होगे, तुमने देखा होगा कि वो ऐसा लगता है, इल्यूजन लगता है कि लाइट्स का ऐसा बहुत अच्छा इल्यूजनरी इमेजेस बनाई होती हैं, वही वो तो इल्यूजनरी, वो अलग चीज है। डिल्यूजन मतलब थोड़ा धोखा, भ्रम डाल के आप सबको धोखे में डालना। मतलब डिल्यूजन और डिल्यूड सेम वर्ड्स हैं। उसके बाद है चीट। चीट तो हमें पता है, चीट मतलब प्रेज्यूर।
उसके बाद है प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, वेरिकेट मतलब यहाँ पर वेरीफाई से याद कर लेंगे कि इसमें बोल रहे हैं कि प्री पहले से ही वेरीफाई करा लो, कहीं इसमें धोखा ना हो। क्या? प्री पहले से ही वेरीफाई करा लो, कहीं इसमें धोखा ना हो। ठीक है, उसके बाद करते हैं बेफल। बेफल का मतलब रहता है पजल, डिल्यूड, चीट, मतलब वो पहले से ही पजल्ड है, कंफ्यूज्ड है, उसको थोड़ा ऐसा चीटिंग का, उसके मिसलीड के इंटेंशंस है, ये वैसे करके। ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड होगा बट ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके तो फॉल्सिफाई उसमें पहले से ही फॉल्स है तो वो चीटिंग से रिलेटेड है। बिगैल और डिसगाइस, देखो जिसमें ये क्या है, GUI, ग्यूई, ये क्या, इसको हम ऐसे कर देंगे गाय, गाय, बिगाइल। तो क्या गाय क्या होती है, बहुत भोली भाली होती है, उसको चीट कर सकता है कोई भी, तो हम उससे याद कर लेंगे जहां भी गाय आ गया वहां पर उनको चीट से रिलेटेड है वो कुछ। वो फैब्रिकेट बनावटी, डिल्यूड, डिल्यूजन से याद कर लेंगे, ये डिल्यूजन कोई भ्रम करा के उसको भ्रम में डाल देंगे ताकि उसको चीट कर सके। प्रीवेरिकेट पहले से ही वेरीफाई कर लो कहीं चीटिंग ना हो। बेफल, पजल्ड, मिसलीड, चीट। अब ये तो सब था चीट, मिसलीड, बहुत नेगेटिव। अब एंटोनियम क्या होगा इसका? फैक्ट, वो फैक्ट पे बेस है, हाँ एकदम ट्रू है, एकदम ही ट्रू है, फैक्चुअल है, एकदम बेस्ड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि हाँ ये तो पक्का ठीक है। उसके बाद है ट्रुथ, हाँ कोई चीटिंग कर रहा है। और एक ऑपोजिट में क्या होगा? सच, कुछ झूठ, सच, ये तो हमें समझ आ रहा है। ऑनेस्टी, जो बंदा सच्चा होगा वो चीट थोड़ी करेगा, ऑनेस्टी इसका एंटोनियम होगा। विरासिटी, मैंने आप लोगों को बताया था, विरासिटी एंड वेरिटी, इनका मतलब क्या होता है? ट्रूथफुलनेस। विरासिटी एंड वेरिटी का मतलब क्या होता है? ट्रूथफुलनेस। वेर का मतलब क्या होता है? ट्रूथ। क्या होता है? ट्रूथ, ये उससे याद कर लेंगे। उसके बाद है कंफर्मेशन, इसको ऐसे कर ले, वेरीफाई। क्या करेंगे? वेरीफाई, जैसे आपने सुना होता है ना वर्ड, ये वेरीफाई इसी से बना है। वेरीफाई क्या? ट्रूथ, वो वेरीफाइड है कि वो सच बोल रहा है, हमने वेरीफाइड कर लिया कि वो सच बोल रहा है, तो वेरीफाई, इसको इससे याद कर लेंगे। वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब तो पता है हमें, ट्रुथ, तो ये हम ट्रुथ से रिलेट कर लेंगे। कंफर्मेशन, कंफर्म क्या होता है कि हाँ मुझे कंफर्म है कि वो सच बोल रहा है, मुझे कंफर्म है कि वो सच बोल रहा है, वो ऑनेस्ट है, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो वेरिटी है। ठीक है, ये हम कंफर्मेशन ट्रुथ से याद कर लेंगे। तो हमने फर्स्ट वर्ड कर लिया जो कि है प्रिजर, जो कि रिलेटेड है चीट, मिसलीड से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड वर्ड करते हैं जो कि है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब जिसको पता है वो फटाफट कमेंट में मेंशन करो, और जिनको वीडियो अच्छा लग रहा हो वो फटाफट से लाइक कर दो, और कमेंट पक्का दे के जाना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा या बुरा। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। अरे जस्ट वेट सेकेंड, क्या होता है? डिस्ट्रॉय, उसका नामो निशान मिटा देना, एकदम सब खत्म कर देना। ऑब्लिटरेट मतलब डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, सब मिट गया, एकदम नामो निशान मिट गया। वाइप आउट, सिनोनिम वाइप आउट, हम जैसे जो मिरर होता है उस पे जब बाहर की साइड मिरर होते हैं हमारे घर के, तो मम्मी अब पानी से वो गंदगी को वाइप आउट कर रही है, कि जो गंदगी को हटा रही है, मतलब डिस्ट्रॉय कर रही है। ओके, और वॉश आउट, वॉश आउट भी क्या, कपड़े वॉश आउट करते हैं ताकि उनमें से डस्ट को हम डिस्ट्रॉय कर सके, उनको खत्म कर सके। उसके बाद है एनीलेट। एनीलेट, ये याद करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बट इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, एनी लेट। एनी कोई लड़की है, एनी लेट, एनी अपनी एनी के लेट आने पर उनकी डेट खराब हो गई। डेट तो पता है ना, वो डेट पर गई थी अपने फ्रेंड के साथ, तो क्या एनी के लेट जाने पर उसकी डेट खराब हो गई, क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई उसकी डेट।
ठीक है, उसके लेट जाने पर, क्या उसके लेट जाने पर, एनी के लेट जाने पर उसकी डेट खराब हो गई। डिमोलिश, डिमोलिश तो हमने बहुत सुना होगा, ये उत्तराखंड का इतना न्यूज़पेपर में आता रहता है कि वो वहां से डिस्ट्रक्शन हो गया, डिमोलिश हो गया एरिया, क्योंकि ऊपर से कुछ वो रॉक्स का गिर गए थे, या फ्लड आ गया। उसके बाद है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय तो हम इतना बोल रहे, डिस्ट्रॉय मतलब खराब कर देना, नामो निशान मिटा देना। उसके बाद है रैवेज। रैवेज को ना थोड़ा इस किससे रिलेट करो, गार्बेज से। रैवेज, गार्बेज, क्या अब इसको जब रैवेज पढ़ेंगे ना तो उसके साइड में ऐसे लिख लेना गार्बेज, ठीक है। गार्बेज लिखोगे आप जब भी नोटबुक खोलोगे तो रैवेज, गार्बेज ध्यान आएगा। गार्बेज क्या होता है, गार्बेज को तो हमें डिस्ट्रॉय ही करना होता है, हम ऐसे थोड़ी गार्बेज को अपने घर पे रख के बैठे रहते हैं, उसको देते हैं ना। जब सुबह को वो भैया आते हैं तो गार्बेज कलेक्ट करने वाले, तो उनको हम दे देते हैं कि मतलब उसको वाइप आउट कर दिया, साफ कर दिया घर, हमने गार्बेज बाहर निकाल दिया। उसके बाद रेज। रेज का मतलब ये हम इसको कैसे याद करेंगे, इरेज क्या होता है, इरेज पढ़ा है ना हमने, इरेजर से हम इरेज करते हैं, कोई गलत काम हो जाता है, मतलब गलती से कोई वर्ड हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, जैसे कि मैं ये इरेज कर रही हूँ, क्या मैंने जो वर्ड लिखा था वो डिस्ट्रॉय कर दिया, वो खत्म कर दिया, उसका नामो निशान ही खराब कर दिया, नामो निशान ही मिटा दिया। तो क्या रेज को क्या लिखेंगे, रेज के साइड में लिख लीजिए इरेज, मतलब उसको खत्म कर दिया। अबॉलिश्ड, अबॉलिश तो हमने पॉलिटी में, कुछ बच्चे जो पॉलिटी के होंगे वो तो इतना सुनेंगे, ये वाला लॉ अबॉलिश कर दिया है। अबॉलिश मतलब हटा दिया है, क्या हटा दिया है। उसके बाद है इरेडिकेट। इरेडिकेट का भी मतलब इरेडिकेटेड फ्रॉम दिस सोसाइटी, ऐसा कुछ वर्ड होता है। ये काफी ये पुराने जब हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते तो कि ये वाला कंपोनेंट इज इरेडिकेटेड फ्रॉम दिस पीरियड, कुछ ऐसे करके याद करें। इरेडिकेट हटा देना, क्या हटा देना, हटा देना मतलब अब जरूरत नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय करो, वाइप आउट करो। ओके, इरेडिकेट। इरेडिकेट पोवर्टी को हमें इरेडिकेट करना है इंडिया से, तो इरेडिकेट का मतलब हमें पोवर्टी को खत्म करना है इंडिया से। इरेडिकेट, एरा से, एरा से हमें पोवर्टी को खत्म करना है। उसके बाद है एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब होता है डिलीट या फिर कैंसिल। एक्सपंज, स्पंज से याद कर लीजिए इसको। स्पंज को हम जब जैसे स्पंज को ऐसा उसको पानी में डाला तो उसमें बहुत सारा वाटर फिल हो गया, हमने क्या किया, स्पंज को ऐसे प्रेस किया, हमने उसको स्पंज को प्रेस किया, उसमें जो वाटर था वो सारा निकल गया, वाइप आउट हो गया, वॉश आउट हो गया, डिमोलिश हो गया, पूरा सब पानी निकल, वो बिल्कुल हल्का रह गया, सब डिलीट हो गया, सब पानी कैंसिल हो गया। थोड़ा याद कर लीजिए, एकदम परफेक्ट तो नहीं जा रहा है बट कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो हमें करना पड़ेगा ये। ओके, उसके बाद देखते हैं हम एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट ये क्या है, एक्स, बहुत लोगों की एक्स होगी। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, कि उसका टर्म स्टार्ट हुआ है। एक्सटर्मिनेट मतलब कोई भी जब कोई जॉब में लगता है तो उसको बोलते हैं ना कि अभी उसका टर्मिनेशन पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो वो अभी उसका अप्रेंटाइस है। वो अप्रेंटाइस बताया था मैंने, क्या था, जल्दी से अप्रेंटाइस का मीनिंग कमेंट्स में लिखो और मुझे बताओ। एक्सटर्मिनेट, टर्मिनेशन में भी उसका पीरियड आया है कि वो काम करना स्टार्ट हुआ। एक्सटर्मिनेट उसका हटा दिया उसको, अपनी एक्स को क्या करते हो तुम, रखते हो और चल जाने देते हो, तो क्या आप लोग एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या, वो हटा दिया। ठीक है, एनी लेट, एनी लेट होने की वजह से उसकी डेट खराब हो गई। डिस्ट्रॉय में पता है, रैवेज को किससे रिलेट करना है, गार्बेज से। रेज, इरेज। अबॉलिश, अबॉलिश हमें याद रहेगा। इराडिकेट, एरा से हमने को पोवर्टी को हटाना है। एक्सपंज, स्पंज, स्पंज में से सारा पानी चला गया तो सब क्या हो गया, स्पंज तो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, उसमें सारा पानी डिलीट हो गया, कैंसिल हो गया। एक्सटर्मिनेट, एक्स को हमने टर्मिनेट कर दिया कि जा, अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, थोड़ा याद कर लीजिए। उसके बाद हमने ऑब्लिटरेट का मतलब डिस्ट्रॉय। अब एंटोनियम क्या होगा, बनाना, क्रिएट, रिवाइव। रिवाइव द प्लांट्स, प्लांट्स रिवाइव करते हैं जब अच्छी खासी धूप आती है, जब बारिश आती है तो प्लांट कितना अच्छे से रिवाइव करते हैं, इतना सही सा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इतने ग्रीन ग्रीन होते हैं, इतनी अच्छी खुशबू देते हैं, वो रिवाइव। बिल्ड, बनाना, घर में बिल्ड वो बनाते हैं ना, बिल्ड मतलब बनाना। प्रोड्यूस,
प्रोड्यूस भी आप लोगों को पता है कुछ, बनाना, डेवलपमेंट, प्लांट्स की डेवलपमेंट होती है, हमारी डेवलपमेंट होती है, डेवलप मतलब बनाना, ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए। ये काफी इजी थे एंटोनियम्स, ये सब आपको पता ही होगा। और मैंने आपको बोला था ना कि अब लोग कमेंट्स में कोई भी सेंटेंस बनाकर देखिए, या फिर कोई भी मुझे क्वेरी पूछना है तो उसको सेंटेंस में थोड़ा वर्ड को यूज करके देखिएगा, कोई वर्ड आप यूज कर पा रहे हो तो वही अच्छा वाला वर्ड, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड वर्ड, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है एकदम जिद्दी। क्या, इसको एकदम जिद्दी से याद कर लो, ऑब्स्टिनेट। हम जहां पर भी ये टिन देखेंगे ना बीच में वर्ड, टिन को, ये क्या होता है, टिन बहुत हार्ड होता है ना, उसको कितना ही पीटते हैं हम, चाहे उसको पत्थर से मारो तो वो जल्दी से टूटता नहीं है। तो क्या हुआ, टिन ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, वो जल्दी मानेगा नहीं, बहुत जिद्दी है वो। तो कैसे करेंगे, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी। अब टेनेशियस, इसमें भी क्या है, टिन, टेनेशियस मतलब टफ। टिन क्या होता है, टफ, मानता नहीं आसानी से। टेनेशियस का मतलब भी क्या है, वो जल्दी से मानेगा नहीं, टिन की तरह जिद्दी है। उसके बाद है स्टबर्न। स्टब क्या होता है, कुछ लोग सिगरेट पीते होंगे जो कि अच्छी बात नहीं है, बट मैं बताती हूँ। स्टबर्न जो सिगरेट का जो लास्ट वाला पोर्शन बचता है ना एकदम पीने के बाद, एकदम बोलते हैं वो, उसको बोलते हैं स्टब। तो क्या वो लोग तो स्टब को भी नहीं छोड़ते, इतने जिद्दी हैं। इसको ऐसे याद कर लीजिए, स्टब को भी नहीं छोड़ते, उसको भी पी लेते हैं, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट, ड्यूरेट का मतलब ड्यूरेबल, इस ड्यूरेट को कैसे याद कर लीजिए, ड्यूरेबल, वो ड्यूरेबल है तो मतलब हाँ हमारा सालों साल साथ देगा, बहुत जिद्दी है कि वो हमारे पक्का हमारे साथ ही रहेगा। क्या, ऑब्ड्यूरेट मतलब वो अपने इरादे से पक्का है कि वो ये काम करेगा ही करेगा, वो इरादे से अपने नहीं हटेगा, ठीक है, ड्यूरेबल है वो चीज। स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट को हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सही वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो स्टेडफास्ट को याद कर लीजिए। मुझे इसका निमोनिक्स नहीं याद आ रहा है, बट आप सब कोई बना पाए तो वो कमेंट में पक्का मेंशन करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मेंशन कर दूंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। स्टेडफास्ट का मतलब क्या होगा, जिद्दी, टफ, स्टबर्न, नहीं मानेगा वो बात की, उसने जो सोच लिया वो करके रहेगा, ठीक है। उसके बाद है एडमेंट। एडमेंट, इसको याद कर लीजिए, अड़ा हुआ है वो आदमी, वो आदमी अड़ा हुआ है। क्या, वो आदमी अड़ गया है, वो नहीं मानेगा। क्या, वो अड़ा गया है, अड़ गया है। और रिजिड, रिजिड बंदा क्या होता है, रिजिड क्या होता है, कठोर एकदम, बहुत ही सख्त। तो क्या, रिजिड वो नहीं मानेगा, वो रिजिड है, वो उसने जो सोच लिया ना वो करके ही मानेगा। रिजोल्यूट, अपने इरादे से फर्म, अपने इरादे में बिल्कुल पक्का। और फर्म तो हमें पता ही है, फर्म क्या होता है, अपने इरादे में पक्का। डिटरमाइंड, फर्म, डिटरमाइंड, उसको उन्हें एक बार जो डिटरमाइन कर लिया ना, उसने जो सोच लिया ना वो पक्का करके ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है इनफ्लेक्सिबल। इन ये प्रीफिक्स है, और फ्लेक्सिबल क्या होता है, जिसको तोड़ मोड़ सकते हैं। तो क्या, वो उस बंदे को चेंज कर सकते हैं, जिस बंदे को नहीं तो किसी चीज को चेंज कर सकते हैं। बट इन लग गया तो क्या बन गया, उसका एंटोनियम तो क्या हो गया, जिसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इंट्रांसिजेंट क्या होंगे, जैसे इसको उससे याद कर लीजिए, ट्रांसजेंडर से। जैसे कई बार कोई आपके घर में कोई बेबी होता है तो वो लोग आते हैं ना ट्रांसजेंडर, और वो मानते नहीं है जब तक आप उनको जो वो बोले उनको गिफ्ट ना दो, ठीक है। तो वो बहुत ही जिद्दी होते हैं, ऑब्डुरेट होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं, जिद्दी होते हैं कि नहीं भाई, हम आपके घर में इतनी अच्छी खुशी आई है तो आप हमें भी थोड़ा गिफ्ट दो, ठीक है। ये उससे याद कर लेंगे। रिकैल्सिट्रेंट, इसको कैल्शियम से याद कर लीजिए। कैल्शियम, कैल्शियम कितना होता है, सख्त, रिजिड, उसको नहीं हटा सकते हम, जो उसने सोच लिया ना, सोच लिया, रिकैल्सिट्रेंट। ऑसिफाइड, ऑसिफाइड को भी आपको जैसे स्टेडफास्ट को याद करना है वैसे ही ऑसिफाइड को भी याद करना है। ये इंपॉर्टेंट है, बट आप छोड़ सकते हैं इसको, ऑसिफाइड मे बी सीयूटी में ना आए, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद है एंटोनियम। अब ऊपर सारे जिद्दी थे, अब क्या, डोसाइल। डोसाइल मैंने अभी पिछली वीडियो में लास्ट में लास्ट सेकंड वीडियो में बताया था। डोसाइल क्या मतलब क्या होता है, हम्बल। क्या, हम्बल, काइंड, जेनरस, सबमिसिव,
ओके, डोसाइल को इसको ऐसे याद कर ली कि उसने अब जाके डॉक्टर को सबमिट कर दिया कि डॉक्टर आप जो बोलोगे मैं तो वही करूंगा, अब तक तो मैंने अपनी चला ली बट मैं अब नहीं चलाऊंगा, आप मुझे जो बोलोगे वो आपके अकॉर्डिंग ही करूंगा। अब मैं, आपने मुझे बोला है कि तुम्हें जाके ठंडा नहीं खाना तो मैं ठंडा नहीं खाऊंगा। वो मान गया कि हाँ डॉक्टर जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा, सब में से अपने आप को सबमिट कर दिया कि नहीं मैं जो जैसा तुम कहोगे, जिद्दी नहीं है कि मैं जो सोच लिया मैं तो वही करूंगा, नहीं, अगर कोई उसको चेंज लग रहा है कि भाई मुझे ये चेंज कर देना चाहिए तो वो मान जाएगा। कंप्लायंट, एक वर्ड होता है प्लायबल। प्लायबल का मतलब क्या होता है, जिस मतलब किसी के साथ सहमत हो जाना, क्या किसी के साथ सहमत हो जाना, प्लायबल। और कंप्लायबल क्या होगा, कंप्लायबल भी वही है, किसी को सबमिट कर देना कि हाँ तुम अगर कुछ बोल रहे हो तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है। प्लायबल मतलब किसी के साथ सहमत हो जाना, और ये वही है ये प्लाय। ओबीडियंट, ओबीडियंट बच्चे वही तो होते हैं जो अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, स्टबर्न नहीं होते, ऑब्डूरेट नहीं होते, टेनेशियस नहीं होते, एडमेंट स्टेडफास्ट रिजिड नहीं होते, कि ऑब्स्टिनेट नहीं होते कि नहीं मम्मी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, नहीं मम्मी मैं आपकी या पापा की किसी की बात नहीं मानूंगा। ओके, ठीक है, आप लोग को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑबिडेंट तो हमें पता है, ड्यूटीफुल जो ड्यूटी करता है, अपनी ड्यूटी मानता है कि हाँ मैं ड्यूटी कर लूंगा अपनी, जो मान जाएगा। कंप्लेसेंट, ये भी क्या होता है, प्लायबल, इसमें भी क्या है, प्लायबल जो मान जाएगा, सबमिसिव है, डोसाइल है। सप्पल, सप्पल को याद कर लो चप्पल से, मम्मी ने चप्पल दिखाई और तुम मान गए, ठीक है। सप्पल मतलब चप्पल, मम्मी ने चप्पल दिखाई और मान गए हम, ठीक है, हमने उससे याद कर लिया, मम्मी ने चप्पल मार मार के सबको सुधार डाला ठीक है। उसके बाद है सब सर्वियंट, इसमें सर्वियंट को हम ऐसे याद कर लेंगे, सर्वेंट, कैसे, सर्वेंट, जो सर्वेंट होता है वो बात मानता है ना सबकी, जैसा उसको उसके सीनियर्स ऑर्डर देंगे वो उसको मानेगा सर्वेंट। सब सर्वियंट मतलब डोसाइल, हम्बल, मान जाएगा, वो क्या नहीं है, ऑब्स्टिनेट, टिन नहीं है, वो इतना रिजिड नहीं है, टिनेशियस नहीं है, स्टबर्न नहीं है, ऑब्ड्यूरेट नहीं है, स्टेडफास्ट नहीं है, ठीक है। ये आज हमने बेसिकली 3 वर्ड तो कर लिए हैं, ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं इन, क्योंकि मेन मोटिव ना हमारा ये नहीं है कि हम एक वर्ड ले लें और उसके 4 अच्छे इजी इजी सिनोनियम्स डालें और बोलें कि चलो एक वर्ड बता दिया उसके 4 हमने टिक करो चलते आगे चलते, नहीं, हमारा मतलब है हम 30 से 40% तो क्या क्लास में याद कर लेंगे, क्लास में याद कर लेंगे, और जो भी करेंगे वो भी कितना कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे, एकदम बिल्कुल अंदर तक। कैसे, हम इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली नहीं कर रहे कि ऊपर से पढ़ा इतना इजी, एक्सप्लिसिटली क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, इम्प्लिसिट जो बहुत अंदर तक पढ़ाने पर समझ में आए, तो हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लिसिटली पढ़ रहे हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं कि मैम आप हमको बहुत अच्छे से पढ़ाइए, ठीक है। और जिनको भी मॉक टेस्ट अपना, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, आपके बहुत कम डेज बचे हैं पेपर के लिए, तो आप लोग मॉक टेस्ट को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट आप लोगों को ड्यू बडी की ऐप पर मिल जाएंगे, और जिनको भी अपना बुक्स अवेलेबल करना है ये तो आपको ऑनलाइन मिलेगा, और जिनको ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है वो आप ओसवाल की बुक्स आती हैं मॉक के लिए, उसको आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उनके बहुत बुक्स के जो मॉक्स है बहुत ही रेलिवेंट है, ठीक है। अभी हम करते हैं 4th वर्ड, मैवरिक। मैवरिक का मतलब क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल नहीं हो, जो नॉन ट्रेडिशनल हो, मतलब ये नहीं कि वो पिछले जमाने से चलता आ रहा है और जो हुआ जो उसने मान लिया, नहीं, वो कुछ हटके करता है, वो कुछ हटके है, ठीक है।
जैसे कि बोहेमियन स्टाइल ऑफ क्लोथिंग होता है, ये देखिए बोहेमियन वर्ड है, बोहेमियन स्टाइल ऑफ क्लोथिंग वो होता है जो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्लोथिंग होता है, थोड़ा फैंसी होता है, थोड़ा अलग होता है, ये नहीं कि जो पिछले कुछ सालों से कुछ पीढ़ियों से चलता आ रहा है वही। एक गाना भी तो बोहेमिया का, शायद वही है ये, मतलब उसका गाने का मतलब आप आगे से वो गाना सुनोगे तो ये ध्यान रखना, वो एक अनकन्वेंशनल क्या होता है। मैं इरेज कर देती हूँ उधर से। अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, कन्वेंशनल जो पिछले जमानों से चलता आ रहा है, अनकन्वेंशनल जो पिछले जमानों से नहीं, जो नया है, कुछ नया है, कुछ हटके। ठीक है, तो क्या रेबेल मेवरिक क्या होगा, जो ट्रेडिशनल नहीं है, कुछ नया हटके। तो रेबेल कौन होते हैं, रेबेल वो नहीं कि जो बोला कि ये करेंगे हम तो वो मान गए, नहीं, रेबेल होते हैं जो नहीं हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये चीज इसमें अच्छी नहीं लग रही है, तो वो रेबेल करते हैं, वो ऑपोजिट करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, नॉन कन्फर्म, कन्फर्म क्या होता है, कन्फर्मिस्ट जो कन्फर्म कर देगी, हाँ ठीक है ये मैं इसको मान लूंगा, बट क्या हो गया, इसके आगे प्रीफिक्स लग गया, तो नॉन कन्फर्मिस्ट क्या हो गया, मैवरिक, कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मैं कुछ हटके करूंगा। ओके, उसके बाद है डिसेंटर, डिसेंटर का भी मतलब है इसको कलर चेंज करके मैं बता देती हूँ ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डिसेंटर, इसको ऐसे याद कर लेंगे, असेंट से, उसने असेंट दे दी कि हाँ मैं जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूंगा, बट क्या यहाँ पे डिस लग गया, डिस मतलब ऑपोजिट कुछ जाएगा, डिसेंटर मतलब नहीं मैं तो नहीं मानूंगा जैसा तुम बोलोगे, मैं तो कुछ हटके करूंगा। ठीक है, ये क्या हुआ, इसका ऑपोजिट, कि मैं तो ये नहीं मानूंगा, मैं कुछ हटके करूंगा। बोहेमियन तो हमें पता ही है, हमने देख लिया कि क्या होता है बोहेमियन स्टाइल, जो कि थोड़ा अलग डिफरेंट स्टाइल होता है। अनकन्वेंशनल, ये तो प्रीफिक्स, और कन्वेंशनल जो पुराने जमाने से चलता आ रहा है बट अन लग गया, तो क्या कुछ नया, कुछ हटके। और फिर से प्रीफिक्स, और ये क्या है, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कौन होते थे, जो पिछले कुछ सालों से चलते आ रहे थे, जो कि मानते नहीं थे वो कि कुछ नया को अडॉप्ट करें, नहीं, वो जो उन्होंने पहले सोच लिया ना, बस सोच लिया। ठीक है, वो और अन लग गया तो वो ऑपोजिट कुछ नया। इग्नोक्लास्ट होते हैं जो ब्रेकर ऑफ इमेजेस, ब्रेकर ऑफ इमेजेस, कि वो ऐसा नहीं है कि वो जैसा उन्होंने सोचा कि दूसरा बंदे ने ऐसे किया मैं वो मान लूंगा, नहीं मैं वो नहीं मानूंगा, मैं तो कुछ हटके करूंगा। इकोनोक्लास्ट, ठीक है, ये आपको याद करना, ये क्योंकि उसमें भी यूज होता है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ये आपको पक्का करना है, इसको स्किप नहीं कर सकते। इकोनोक्लास्ट मतलब ब्रेकर ऑफ इमेज, वो नहीं मानेगा, वो डिसेंटर है, बोहेमियन है, रिबेल है, मैवरिक है, वो नॉन ट्रेडिशनल है, कुछ हटके करेगा। डेविएंट, हम अपने पाथ से डेविएट करते हैं। डेविएट का मतलब क्या होता है, अपने पाथ से, हम हमारा ये पाथ था पर हमने क्या किया, हम अपने पाथ से ऐसे डेविएट हो गए, अपने पाथ से भटक गए, मतलब जो नॉर्मल पाथ था वो नहीं लिया हमने, हम उसको थोड़ा ऑपोजिट में चले गए, कुछ और किया, कुछ हटके किया। ये एवेंट ग्रेड, ये वाला आप मत कीजिए, ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद एंटोनियम, एंटोनियम ऊपर क्या था, था ना ये नॉन कन्फर्मिस्ट, कन्फर्म जो कन्फर्म करे, हाँ मैं मान जाऊंगा कि मैं ऐसा करने को तैयार हूँ, जो सोसाइटी इतने सालों से कर रही है मैं वो कन्फर्म कर दूंगा कि मैं भी कर लूंगा उसको। ठीक है, कन्वेंशनल जो सालों से चलता आ रहा है, कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग होता है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे जो कि फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, जो कि बहुत ग्रीन हाउस को इंक्रीज करते हैं, तो वो कन्वेंशनल। अब नॉन कन्वेंशनल कौन से हैं, जैसे कि ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एटसेट्रा। ऑर्थोडॉक्स जो पिछले जमाने से चलता आ रहा है, बहुत ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है इसका, ये बहुत पुराना सोचता है, बहुत नीचे सोचता है, नहीं पिछला सोचता है, ये बहुत पुराने जमाने की थिंकिंग है ये, ऐसे वाला। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फैमिली होती है, कंजर्वेटिव थिंकिंग होती है, वो ऐसा नहीं, वो ऐसे बोलते थे कि नहीं हमारी लड़की तो 8 बजे के बाद बाहर ही नहीं जा सकती, उनकी कंजर्वेटिव थिंकिंग है कि नहीं भाई लड़की है तो ऐसा ये काम नहीं कर सकती, लड़का है तो ये कर देगा, लड़की है तो नहीं, उनकी कंजर्वेटिव थिंकिंग, वो पुरानी थिंकिंग है, वो
नया कुछ नहीं सोच रहे हैं। मैवरिक, मैवरिक को हम कैसे, मैं एक इंस्टीट्यूट पर जाती थी, उसका नाम भी मैवरिक ही था, तो ऐसे याद कर लीजिए कि मैम का इंस्टीट्यूट था मैवरिक, जो कि बहुत हट के सोचता था, और मैम भी कुछ हमें हट के पढ़ाती हैं, ठीक है, ये उस तरीके से याद कर लीजिए। तो मैवरिक, मैवरिक में क्या होंगे, जो कि कुछ ट्रेडिशनल ना हो, कि कुछ हटके हो। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनोक्लास्ट, ये मैं लिख देती हूँ दोबारा से, ये मिस नहीं करना, कुछ भी मिस हो जाए, ठीक है, ये मिस नहीं करना पक्का। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे, जो कि है फिफ्थ वर्ड, आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब क्या होता है, जो कि कोई अटपटा, विचित्र। मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा इजी होगा आप लोगों के समझने के लिए। क्या होगा, उसके बाद इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। आउटलैंडिश का मतलब, आउटलैंडिश को उससे याद कर लिए, आउटस्टैंडिंग, यार कितना आउटस्टैंडिंग डिश बनाई है उसने, कितनी आउटस्टैंडिंग डिश बनाई है, मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप की डिश बनाई है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही विचित्र टाइप, हमने पहले कभी नहीं खाई ऐसी डिश। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमने पहले कभी देखा ही नहीं, जो हमें पता ही नहीं, वो क्या होगा, स्ट्रेंज, हम जानते ही नहीं है। जैसे स्ट्रेंजर्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं, मम्मी जब आप छोटे थे, जब आपको बोलती थी कि स्ट्रेंजर से कुछ भी चीज वो देंगे तो हमें नहीं लेनी, ना ही उनसे बात करनी है ज्यादा। तो क्या स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, पेक्यूलियर, आउटलैंडिश, क्या, आउटलैंडिश, बहुत अटपटा, बहुत ही अजीब, हम उसको नहीं जानते, तो क्या, पेक्यूलियर। पेक्यूलियर भी क्या हुआ, वियर्ड, स्ट्रेंज, वियर्ड, यार कितना वियर्ड है ये, क्या कैसे रिएक्ट करता है, तो क्या, वियर्ड, बहुत अटपटा, बहुत ही गंदा, ऐसे करके आप अपने कई फ्रेंड्स को बोलते ना, यार इसने कितना वियर्ड बिहेव किया, तो ये वही है। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब बहुत ही अपने आप में कि नहीं मैं ही हूँ सब, तो सब बोलेंगे यार कितना गंदा बिहेवियर है इसका, कितना वियर्ड बिहेवियर है। इसेंट्रिक मतलब वो अपने तक ही सीमित है, सेंट्रिक अपने को ही सेंटर समझता है और सब कुछ अपने लिए ही करता है, तो क्या, वो बहुत आउटलैंडिश है। उसके बाद एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब हम बोलते हैं ना कि जैसे बोलेंगे कि यार नहीं ये तो बहुत एब्सर्ड बिहेवियर कर रहा है, बहुत वियर्ड बिहेवियर कर रहा है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है ये बिहेवियर इसका, ये वैसा है। लॉजिकल क्या होगा, लॉजिकल मतलब वो उसका एकदम लॉजिक से रिलेटेड है। इलॉजिकल मतलब वो अटपटा विचित्र, कुछ भी लॉजिकल करे जा रहा है, कुछ भी इलॉजिकल करे जा रहा है। लॉजिकल मतलब मैम बोलती है यार कि मैम, मैम नहीं सॉरी, जैसे आपका फ्रेंड कोई बोले कि इसका पॉइंट थोड़ा लॉजिकल है, फिर हम किसी दूसरे फ्रेंड को बोलते हैं कि क्या इतनी लॉजिकल चीजें करे जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल, नॉर्मल तो हमें पता है नॉर्मल का वर्ड क्या होता है। अब नॉर्मल, जो कि नॉर्मल रिएक्ट ना करे, क्या करे वो, वियर्ड रिएक्ट करे, वियर्ड रिएक्ट करे, स्ट्रेंज रिएक्ट करे, ठीक है। स्ट्रेंज, ऑड, इवन ऑड पढ़ते थे ना कि फाइंड द ऑड वन आउट, तो ये वही है ऑड, कुछ अटपटा, कुछ विचित्र, कुछ डिफरेंट। यूजुअल, यूजुअल इसमें नहीं होगा, इसमें होगा अन यूजुअल। यूजुअल तो क्या, नॉर्मल, अनयूजुअल अब नॉर्मल, ठीक है। बिजायर को अभी मतलब क्या होता है, वियर्ड, क्वेर, स्ट्रेंज, ओके, पेक्यूलियर, बिजैर, बिजैर को भी याद कर लीजिए आप, ये कर लीजिएगा, इसको अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। बिजैर का मतलब वियर्ड, क्वेर, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर। अब हमने बहुत अटपटा कर लिया, बहुत विचित्र कर लिया, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल, सेंसिबल, वाइस। वाइस तो हमें पता है ना, जो इंसान हम बोलते हैं कि ये बहुत वाइज इंसान है, इसके बहुत डिसीजन बहुत अच्छे हैं, कि बहुत थॉटफुली चीजों को करता है। सेंसिबल, बहुत सेंसिबल है ये, इसको पता है, सेंसिबल मतलब सेंस, वो उसकी सेंसेस अच्छी है कि हाँ वो उसको पता है कि यहाँ पर ये रिएक्ट करना है, यहाँ पर ये बोलना है। प्रूडेंट, प्रूडेंट होता है कॉशियस, क्या होता है, कॉशियस, हाँ, प्रूडेंट, वाइज,
कॉशियस है कि हाँ मुझे इस सिचुएशन में ऐसे बोलना है, मुझे अपने फ्रेंड को ऐसे कहना है, मतलब उसको पता है कि क्या करना है। प्रूडेंट मतलब कॉशियस, ये नहीं है कि अटपटा वियर्ड बिहेवियर कर रहा है, नहीं। उसके बाद है सेन। सेन होता है एक वर्ड, और क्या होता है इनसेन। हम बोलते हैं ना कई बार, यार ये कितना इनसेन है, कितना पागल है, कितना गंदा बिहेवियर कर रहा है। सेन मतलब अच्छा, कि नॉर्मल, सेंसिबल, वाइज। ऊपर क्या था, अनयूजुअल, यूजुअल, नॉर्मल, कन्वेंशनल, जो कि हाँ नॉर्मल से चलता आ रहा है, नॉर्मली पिछले सालों से चलता आ रहा है। कॉमन, कॉमन मतलब नॉर्मल। कॉमन एकदम इसका एंटोनियम नहीं होगा, बट वो एक लिखने के लिए लिख दिया, अगर ऑप्शन में कभी मिले तो टिक लगा देना। ठीक है, ये हमने आउटलैंडिश थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये हमें करना पड़ेगा मे बी, क्योंकि हो सकता है इसमें से एब्सर्ड आ जाए, पेक्यूलियर आ जाए, वियर्ड आ जाए, बिजेर आ जाए, इसेंट्रिक आ सकता है, प्रूडेंट आ सकता है, सेन आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, 5 वर्ड्स, क्योंकि 5 वर्ड्स नहीं, हमने बहुत ज़्यादा ही वर्ड्स करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।